आस्था और विश्वास के साथ गुरु महाराज का जय घोष करें ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। नामामि अमृते ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञान धर्म कील धीर संधीर ध्यान जगत त्राणकारी भगत प्राण निरूपण दयावान अपारम। नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमो नमो सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु भगवान के पावन चरणों में तुम्हारे प्रणाम। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज मानव जीवन का सबसे उत्तम कार्य करने हेतु सत्संग में पधारे हुए सज्जन वृंद, सत्संग प्रेमियों, माताओं तथा भक्तिशीला बहनों, कल से ही हम लोग इस मनुष्य शरीर की नश्वरता और जीव आत्मा की अमरता के संबंध में सुनते आ रहे हैं। शरीर बचाए बचता नहीं, आत्मा को कहते हैं आत्मा मिटाए मिटता नहीं। शरीर नश्वर है, वह मरे मिटे। शरीर में रहने वाला आत्मा मिटने वाला नहीं। इस शरीर की नश्वरता के लिए हमारे संत सूरदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर कहा। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सवै पात झर गई हैं। या देही का गर्व न कीजय, श्यार काग गिद्ध खई हैं। तीन नाम
तन विष्टा कृम हुए, नातर खाक उड़े हैं। जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर सवै पात झड़ गई। या देही का गर्व न कीजै, श्यार काग गिद खई हैं। तीन नाम तन विष्टा प्रेम है, नातर खाक उड़ी है। कहाँ वह रंग, कहाँ वह शोभा, कहाँ रूप रंग दिखई है। जिन लोगन सो नेह करत है, सो तुही देख घिनई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो, देवी देव मनई है। तेही ले बांस दियो खोपरी में, शीश फाड़ बिखरई है। जादिन मन पंछी उड़ गई है, तादिन तेरे तन तरवर के। पंछी किसको कहा और तरवर, तरवर में वृक्ष, शरीर वृक्ष। शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा को पक्षी कहा। जब शरीर से चेतन आत्मा निकल जाती है, तब यह शरीर रूपी वृक्ष सूख जाता, अर्थात नष्ट हो जाता। जिन लोगन सो नेह करत है, सो तो ही देख नहीं है। ना तो इन शरीर के कोई रंग रह जाता है, ना कोई रूप। चेतन आत्मा के निकल जाने से यह शरीर देखने में करूप हो जाता है। इसमें कोई रूप नहीं रह जाता। इसलिए शरीर में कोई रूप नहीं रहता। और जब चेतन आत्मा रहती है, तब यह शरीर बड़ा सुंदर लगता है, रूपवान लगता है। इस रूप पर मोहित भी हो जाते हैं, होते कि ना, मोहित हो जाते हैं। इसीलिए सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, जागिन मन पंछी उड़ गई हैं, तागिन तेरे तन तरवर के सवै पात झड़ गई हैं। कुछ नहीं रह जाता, यह शरीर मिट्टी में मिल जाता, मिल जाता। और 5 तत्व से बना यह शरीर पांचों में विलीन हो जाता। 5 तत्व शरीर में क्या है? ताप, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही 5 तत्व है। 5 तत्व से बना यह शरीर पांचों में मिल जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? फलाने बाबू को मुक्ति मिल गई। अरे वह तो शरीर की मुक्ति हो गई, जो तत्व से बना था शरीर उसी में मिल गए। शरीर आत्मा परमात्मा के हैं। जब तक परमात्मा में मिल नहीं जाता है, तब तक जिस जीव आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए जीव आत्मा को मुक्ति चाहिए, जैसे शरीर की मुक्ति की व्यवस्था की जाती है, वैसे इस जीव आत्मा को भी मुक्ति मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं? इसलिए सूरदास जी महाराज ने कहा, जब कोई रंग रूप
नहीं रह जाता है, कहाँ वह शोभा ना, शोभा सुंदर समाप्त हो जाता है। जिन लोगों स्नेह करते प्रेम करते वे ही मनुष्य आज देख करके वे हमसे घृणा करते और घृणा की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। तब कहते कहते सूरदास जी महाराज ने कहा, दुनिया के लोगों की बात तो जाने दो, जिन पुत्र के लिए सारी व्यवस्था करते हो, जिन पुत्र प्राप्ति के लिए देवी देवताओं के पास जाकर के मांग कर लाते हो, आज वह देवी देवता भी कहते हैं, जिन पुत्रन को बहुविधि पाल लियो, देवी देव मनई है, तेले बांस दियो खोपरी में, शीश भारी बिखरी है। वह भी शमशान में जाकर के हमें पुजार करके तनिक भी रहने नहीं देता। जब तक राख न हो जाता है तब तक घर लौट कर नहीं आते। शमशान से राख बना करके ही आता है, बना करके ही आता है। इसलिए कहा, जिन लोगन सोने करत है, सो तो ये देख ही नहीं है, कोई अपना यहाँ नहीं है। कहने का भाव है, इस शरीर संसार में अपना कोई नहीं है, सबके सब पराए हैं। हमारा हित कर अगर इस संसार में है, एकमात्र संत सदगुरु के सिवा और कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। इस संसार के रूप में लगे रहते। ये संसार का रूप बड़ा ही हमें आकर्षित कर लेता है। एक उपाख्यान सुन लीजिए। उज्जैन नगरी के राजा भर्तृहरि थे, उच्च कोटि के आज संत भी महाराज भर्तृहरि। महाराज भर्तृहरि को वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ? 3 रानियां थी, छोटी रानियां से अधिक प्रेम करता था महाराज भर्तृहरि। छोटी रानी का नाम पिंगला था। पिंगला बहुत प्रेम उससे करता था। महाराज भर्तृहरि के दरबार में एक दिन गुरु गोरखनाथ जी महाराज आए। संत की सेवा महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से किया, सेवा सत्कार किया और प्रसन्न होकर के गोरखनाथ जी महाराज ने राजा भर्तृहरि को क्या किए? एक
फल दिया खाने के लिए, कहा यह फल खाए। कहा यह फल खाने से क्या होता है? कहा यह फल जब खा लोगे तो जवानी ही रहेगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। जो न करे लकीर सो करे फकीर। संत महापुरुष जो चाहते हैं वही होता है, वही जो राम रचि राखा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये प्रकृति द्वैतपतिल है, वही प्रभु की मौत से, परमात्मा की मौत से सब कुछ होता है। आज भर्तृहरि को जैसे दिया और कहते हैं यौं जवानी बनी रहेगी, तब वे फल को लेकर के और गए। जो छोटी रानी थी जिसका नाम पिंगला था, उनको दे दिया। कहा ये फल तुम खा लो। कहा ये फल खाने से क्या होगा? कहा सदैव जवानी बनी रहेगी, सुंदरता बनी रहेगी, कभी तुम्हारे शरीर में असुंदरता नहीं है, सुंदरता। जैसे कहा रानी लेकर के फल को और सोचने लग गई, अच्छा मैं ये फल खाऊंगी तो सदा हमारे पास जवानी बनी रहेगी, तो इससे अच्छा मैं जो जिस कोतवाल से प्रेम करता हूँ उसी को दे देता हूँ, ताकि वह उसका जवानी बरकरार रहे, अधिक दिनों तक मुझे आनंद प्राप्त होगा। देखिए वह लेकर के उस कोतवाल को दे दिया। कोतवाल को प्रेम था एक वेश्या से, वह कोतवाल भी लेकर के गए और उस वेश्या को दे दिया। वेश्या सोचने लगी जो यह फल खा करके सब दिन जवानी को प्राप्त रहेंगे तो मुझे कितने दिनों तक यह वो कर्म करना पड़ेगा। है इस नरक की जिंदगी जीना बेकार है, इससे अच्छा तो इस राज्य के राजा को यह फल दे देना चाहिए, ताकि वह राजा इस फल को खा करके सदैव जवानी भरी रहेगी, तो प्रजाओं को सुख होगा, सुविधा होगी और उसका लालन पोषण अच्छी तरह से करेगा। वह वेश्या ले जा करके क्या किए, ले जा करके महाराज भर्तृहरि को ही देख, जिसकी वस्तु थी उसी के पास वह लौट करके चला है। हम लोगों को भी विचार करना चाहिए, यह जीव आत्मा परमात्मा के हैं, इस संसार में अगर संग हो गया है, कुसंग के कारण हम लोग अपनी रास्ता को भूल गए हैं, तो याद करके अपने प्रियतम परमात्मा के पास चला जाना चाहिए, चला जाना चाहिए।
गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है। सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नहीं। जहाँ कोई क्लेश नहीं है, जहाँ कोई दुख नहीं है, उस देश की वासी हूँ मैं। यह चेतन आत्मा उस देश की वासी है। संत कबीर साहब ने कहा उस देश की बतिया, जहाँ नहीं होती दिन रतिया, जहाँ दिन रात नहीं होते, सूर्य तारे चंद्र जहाँ नहीं होते, उस देश की यह रहने वाला चेतन आत्मा है। यह अजर है, अमर है, अविनाशी है। गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। यह परमात्मा का अभिन्न अंश है। ऐसे अभिन्न अंश ब्रह्म परमात्मा ईश्वर में इस जीव आत्मा को मिला देना चाहिए। वे अजर अमर अविनाशी, यह चेतन आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। इसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, इसे कोई अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकता, जल इसे गीला नहीं कर सकता। ये किसी भी प्रकार से मरने और मिटने वाला नहीं है। ऐसे अजर अमर अविनाशी ब्रह्म परमात्मा ईश्वर के अभिन्न अंश है। ऐसे अंश में मिला देने के लिए ही परमात्मा ने यह सुंदर शरीर हम सबको दिया है। सुंदर शरीर को पा करके सुंदर ऐसा कार्य करना चाहिए। इसीलिए महाराज भर्तृहरि को क्या किए हैं, तो वह फल बेस्यादा करके दे दिया। फल को देख करके वे क्या कर, फल को पहचान, फल को पहचाने। जैसे चेतन आत्मा ही परमात्मा को पहचान सकता है, शरीर नहीं। शरीर में आप रहते हैं, आप शरीर नहीं हैं। शरीर में जब तक चेतन आत्मा रहती है तभी तक हम लोग ज्ञान करते हैं। ज्ञान करने वाला यह चेतन आत्मा है, शरीर नहीं। इसलिए शरीर नश्वर है। महाराज भर्तृहरि क्या करते, महाराज भर्तृहरि पहचान लिया फल को और कहते हैं यह फल तुम्हें किसने दिया, कैसे प्राप्त हुआ। तब महाराज भर्तृहरि को कहा यह फल हमें कोतवाल ने दिया, आदेश किया उसे जल्द से मंगाकर लाया। जब मेरे सामने उसको मंगा करके लाया, पूछा यह फल तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। कहा महाराज यह फल मुझे रानी ने दी। रानी का नाम सुनते ही महाराज समझ गए, जिन पर मैं इतना भरोसा करता था आज वह मेरा नहीं हुआ, नहीं हुआ। जिन संसार पर हम सब के सब भरोसा करते हैं, यह संसार कभी भी मेरा होने वाला नहीं है, कभी नहीं होगा। अच्छी तरह से जान लीजिए, यह संसार दुखदाई है।
दुख ही देता है। जब तक इस संसार में रहेंगे हम सब के सब दुखमय जीवन बिताते रहेंगे। इस संसार से निकलो, भागो। कैसे? सदगुरु की शरण में जाकर मुक्ति प्राप्त करके। और कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं काल मुख से निमुखी के भागो, अध्ययन के बल भाई। इस शरीर रूप संसार से आप तभी निकल सकते हो जब आप गुरु से युक्ति जान करके अध्ययन करेंगे। तभी इस संसार रूपी काल के मोह से निकल सकते हैं। अन्यथा कोई दूसरा उपाय ही नहीं जो इस संसार रूप काल के मोह से हम निकल एकमात्र ध्यान के बल भाई का ध्यान करो। हम लोग ध्यान नहीं करते क्योंकि गुरु ही नहीं बनाए तो ध्यान किसका करेंगे? किसका? गुरु के सानिध्य में जाएंगे तब पता चलेगा ध्यान किसका किया जाता है। संत कबीर साहब ने कहा, मूल नाम गुरु वचन है, मूल पूजा गुरु पांव। गुरु को सर्वश्रेष्ठ कहा है। गुरु को सर्वश्रेष्ठ। लक्ष्मीनाथ जी महाराज ने तो कहा, गुरु पूजे सब देवन पूजे और न दूजो देवा। गुरु की पूजा में सबकी पूजा निहित हो जाती है। जो गुरु की पूजा कर लेता है एक भी देवी देवता बाकी नहीं बच जाता है, सबकी पूजा हो जाती है। जैसे सारे जानवरों के पद चिन्ह जो होते हैं, सबके पद यानी चरण का चिन्ह होता है, पद चिन्ह कहते हैं। सभी जीवों की पद चिन्ह एकमात्र हाथी के पद चिन्ह में समा जाता है, समा जाता है। ठीक उसी तरह से एक गुरु की पूजा करने मात्र से सबकी पूजा हो जाती है। लेकिन हम एक पूजा को छोड़ करके अन्यत्र न जाने किसका पूजा करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। 1, 2, 4, 10, 20, 25, 50 का कर लेंगे, लेकिन 33 कोटि देवी और देवताएं हैं। अन्य जो बाकी बच जाता है वे तो रुष्ट हो जाते हैं। अगर गुरु की पूजा कर लेने से कोई बाकी बचता ही नहीं है, शेष नहीं बचता, सबकी पूजा हो जाती है। आज महाराज भर्तृहरि का मन वैराग्य हो गया और उन्होंने गुरु की शरण में चला गया। इस संसार का त्याग कर दिया, राजपाट का त्याग करके उज्जैन नगरी के एक गुफा में जाकर के 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। घर से उब गए, इस संसार से मन उब गया। जब तक संसार में मन लगा रहेगा तब तक संसार बनाने वाला परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए संसार से आसक्ति को हटा करके भगवान का भजन करना चाहिए। अभी हम लोग सुन रहे थे, क्या सुने हैं? सुलभ सुखद मार्ग
यह भाई ना भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यह भक्ति सुलभ है, सुखद है, सुख प्रदान करने वाली है। और भक्ति का अर्थ क्या होता है जानते हैं? भक्ति किसे कहते हैं? जो भक्ति मुझे भोग से त्राण दिलाता है उसी को मैं भक्ति कहता हूँ, उसी को भक्ति कहता हूँ। और भोग से त्राण यानी छुटकारा कैसे मिलेगा? जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो भक्ति कैसे करें? हम लोग जाते हैं मंदिरों में, फूल माला अर्पण करके चले आते हैं। जब फूल माला अर्पण करके चले आते हैं उन्हीं को भक्ति कहते हैं। रामचित्र मानस को पढ़िए, क्या कहा? भगवान श्री राम ने जब सबरी के पास गए हैं, माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति पहले से शरीर में विद्यमान था, लेकिन माता सबरी क्या की? माता सबरी को भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया है। क्या कहा? सावधान सुनो धर्मन मोहि, नवधा भगति कहु तुहि पाहि। और नवधा भक्ति जब सुनाने लग गए भगवान तो क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमां, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समय मैं जग देखा, मोटे संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखै परदोषा, नमम सरल संग छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नव मह एकम जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 प्रकार में से एक भी भक्ति अगर किसी में अगर है वह बड़े ही भाग्यवान है। तो हम लोगों को भक्ति किस तरह करनी चाहिए? भगवान श्री राम ने कहा प्रथम क्लास का जो भक्ति है वह शुरुआत जो करते हैं, जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले वो नमासी पढ़ा के सिखाते हैं ना, वैसे भक्ति करने के लिए जब जाना है तो पहला क्लास से ही पढ़ना चाहिए कि ना। तो पहला क्लास से क्या बताया? का प्रथम भक्ति संतन करि संगा, संतों का संग कर लो, पहला भक्ति हो जाएगा। क्यों का संग? इसलिए कि संग का रंग चढ़ जाता है, लग जाता है। बीड़ी पीने वाले को देखे हैं? बीड़ी पीने वाले को जब बैठ करके पिएगा तो 30 दिन पिएगा, एक दिन कहेगा 100 हमें भी दीजिए। जिसका संग जिसको हो जाता है, शराबी का संग कर लो, शराब पीना सीख लोगे, चोरों का संग करो, चोरी करना सीख लोगे। अगर संत सदगुरु का संग करोगे तो तुम्हें सत्संग मिलेगा। इसलिए कि संत महापुरुषों के संग में
वही एकमात्र सत्संग प्राप्त होता है। जैसा का संग होगा वैसा का रंग उस पर चढ़ जाएगा। इसलिए संग संभल करके करना चाहिए। चोरों का संग अगर हो गया है तो विचार कर लीजिए, ज्ञान हो जाए। मेरा संग अगर गलत का हो गया है तो तत्क्षण छोड़ देना चाहिए, तत्क्षण छोड़ देना चाहिए। किन्हें छोड़ देना चाहिए? हम लोग समय को देख रहे हैं ना, समय को फजूल कमाते हैं समाज में। दरवाजे दरवाजे पर जा करके ताश खेलेगा, गप हाँकेगा, यहाँ तक कि घर में जो गप करते रहता है सो करते ही हैं, लेकिन सत्संग में आकर के भी गप को नहीं छोड़ते हैं। सत्संग में बैठ करके गप करना महापाप है। ध्यान से सुन लीजिए, महापाप है। इसीलिए सत्संग में आकर के संत महापुरुषों का जो वचन है वह अमृत 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 को मत हाथ से फेंको। जैसे अमृत हट जाए तो विष, अमृत का उल्टा विष ही होता है, समझ गए। इसलिए सत्संग में आकर के भी हम लोगों को कम से कम जितनी देर तक सत्संग चले उतनी देर तक मौन व्रत धारण करके ही संत महापुरुषों के वचन को सुनना, समझना और करना चाहिए। तभी मानव जीवन की सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं। और काम के लिए नहीं मिला है। महाराज भर्तृहरि को वैराग्य उत्पन्न हो गया देख करके, और देख करके जब वैराग्य उत्पन्न हो गए हैं तब जा करके 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। तपस्या और तपस्या जब किए हैं तो महाराज भर्तृहरि की जीवन चरित्र को पढ़िए। उनकी जीवन चरित्र में आया पिंगला से इतना प्रेम करता था, जब पिंगला शरीर का त्याग कर दिया है, महाराज भर्तृहरि कितना प्रेम इस शरीर रूप संसार से था, उनको कितना प्रेम था, जो महाराज भर्तृहरि उनके सब को संस्कार करने नहीं देता था, नहीं देता था, नहीं देते। और वे क्या करते, बैठ करके रोने लग गए, हाय पिंगला, हाय पिंगला कहने लगे। गोरखनाथ जी महाराज समझ गए अब ये संसार की मोह फांस में फंसा हुआ। गुरु कृपा होए भाई होए दुख नाश हो। गुरु की कृपा जब हो जाती है तभी दुख समाप्त होता है। अगर गुरु की कृपा न हो तो दुख नहीं जा सकता। इसीलिए गुरु की कृपा तब होगी जब गुरु के पात्र बनेंगे। हम लोग तो गुरु की पात्र बनते ही नहीं, गुरु की कृपा कैसे होगी? पात्र जैसा होगा वैसा वस्तु रखा जाता है। आप लोग बाघिन की दूध किस पात्र में रखा जाता आप सबको पता है? दूसरे पात्र में नहीं रहते हैं बाघिन की दूध। तब शेर की दूध एकमात्र सोने की पात्र में ही ठहरता टिकता, दूसरे पात्र में नहीं। अगर हम भक्त भगवान के पात्र नहीं बनेंगे, परमात्मा हम लोगों के पास में रह कर के भी परमात्मा बहुत दूर है। कबीर साहब ने कहा परमात्मा गुरु निकट विराज है। जाग जाग मन में जागना होगा। जागने का मतलब काम क्रोध लोभ मद मात्सर आदि विकारों को जिन्होंने छोड़ दिया उसी को जगना कहते हैं। जो उस ओर से मुख को मोड़ लिया है वही जगना है।
नहीं तो सब के सब सोए हुए हैं। आप कहेंगे अभी तो हम जगे हुए हैं। ये शरीर से आप जगे हैं, इस जगना को जगना नहीं कहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा मोह निशा सब सोवनी तारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। ये मोह निशा का अर्थ होता रात, अज्ञानता, अज्ञानता रूपी रात्रि में हम सब के सब सोए हुए हैं। इसीलिए मोह से जरा मुड़ जाओ तो हम लोगों की निद्रा समाप्त हो जाएगी, अज्ञानता खत्म हो जाएगी। तब जो जागना होगा सो ब्रह्म परमात्मा ईश्वर के मुख ही होना जगना है। इसीलिए कहा दरिया जागे ब्रह्म दिस, सो जागा परमाम। संत महापुरुष जगते हैं, वे किस मुख होते हैं? संसार के मुख, परमार्थ के मुख होते, उनका भजन करते। पिंगला पिंगला कहते कहते महाराज भर्तृहरि तब जा करके गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने उनके मोह को भंग करने के लिए, दूर करने के लिए क्या किए हैं? तो एक अपना रूप बदल करके और आ गए हैं। आकर के थोड़ी दूर पर जहाँ वे सबके पास बैठ करके हाय पिंगला पिंगला कह करके रोता था, उस थोड़ी दूर में एक मटका, मटका समझते हैं ना, घड़ा घैला जिसको बोलते हैं, ले करके और गए सामने में उस मटका को पटक दिया। ये भी रोने लगे, हाय मेरी मटका फूट गई, हाय मेरी मटका फूट गई, रोने लगे। रोते रोते इनका ध्यान चला गया महाराज भर्तृहरि का। जैसे गए कहते अरे तुम क्यों रो रही हो? कहा हाय मेरी मटका फूट गई। अरे 2 पैसे की मटका थी, फूट गया, फूट जाने दो, फिर दूसरा ले लेना, उस मटका के लिए क्यों रो रहे हो? और महाराज भर्तृहरि को गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं वे भी तो मटका ही है, शरीर में मटका है। संत कबीर साहब ने कहा यह संसार क्या है? कबीर साहब कहते यह संसार कागज की पुरिया, बूंद परत गली जाना है ना। यह शरीर को कबीर साहब ने मटका भी कहा, कागज की पुड़िया भी कहा। यह शरीर मटका के संबंध में कहा, यह संसार मिट्टी का बर्तन, टनमा लगे ते फूटी जाए, चढ़ा ठोकर लगा फूट गया, यह विनसने वाला। ठीक उसी तरह से मटका को फोड़ करके कहा, अब मटका कहा तुम क्यों रो रहे हो? कहा मेरी पिघला चली गई, इसके लिए रोना। आइए रो रहे हैं 2 पैसे की मटका की। कहा मटका फिर खरीद लेना, वह तो मिल जाएगा। काया शरीर भी मटका है, शरीर जाएगा, शरीर में रहने वाला कभी नहीं जा सकता। वे अगर अमर अविनाशी। तुम किसके लिए रो रहे हो? किसके लिए पश्चाताप करते हो? शरीर की सुंदरता के लिए, शरीर की सुंदरता के लिए पश्चाताप करना ये अज्ञानता का धब्बा है, धब्बा। यही ज्ञान हम सबको नहीं हो रहा है। ये संसार
फूल सिमर को कल मैं आप लोगों को सुनाया था। यह संसार सिमर के फूल के समान देखने में सुंदर, लेकिन फल सुंदर नहीं ना। सुगना देख लो भाइयों, सुगना देख लो भाइयों, यह चेतन आत्मा को सुगना कहा। यह देख देख करके लोभायमान हो और इसी के पीछे लगे। आज कहा ये शरीर की सुंदरता के लिए ऐसे ऐसे अनेकों सुंदरता आई, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? नहीं रोना चाहिए। शरीर का काम है बनना और बिगड़ना। शरीर बनता है, बिगड़ता है। शरीर में रहने वाला ना तो बना है ना बिगड़ेगा। जो ही बनेगा वही तो बिगड़ेगा। ये तो अविनाशी है, ये परमात्मा का अभिन्न अंश है। ऐसे अंशी को अंशी में मिला देना चाहिए, अंश को अंशी में मिला देना चाहिए। जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी है, ऐसे अंशी में मिला देना चाहिए। कैसे मिलेगा? कहते हैं भजन के बिना नहीं मिलेगा। इसीलिए भक्ति के बिना इस जीव आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। इसलिए भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। इसीलिए मुक्ति सब कोई चाहते हैं, नहीं चाहते सब चाहते हैं हमें मुक्ति मिल जानी चाहिए, लेकिन मुक्ति क्यों नहीं होती है? मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सत्य चित्त जग में रहते। जग कहते हैं संसार को, असंसार कहते हैं शरीर को। जब तक आप शरीर में रहेंगे तब तक आप क्या करेंगे? भक्ति करेंगे, तभी मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मार्ग जानकर क्या करें? साधन करके नित्य, जो साधना नित्य करता, नित्य रोज छोड़ना नहीं चाहिए। भलो भोजन छूट जाए तो छूटने दो, भजन मत छूटे। भजन को मत छोड़ो, लेकिन भजन ही छूट जाता है, भोजन तो छूटता ही नहीं। इसलिए भक्ति से मुक्ति जीव की होती है, और भक्ति करनी है तो भक्ति समझ करके कीजिए, जान करके कीजिए। कैसे? तो सुना प्रथम भक्ति संतों का संग है। उन संतों के संग में जाकर सद्गुरु से युक्ति जान करके, और जो जैसा बतावे वैसा करना चाहिए। जैसे गुरु बतावे वैसे करना चाहिए। जहाँ देखने को कहा वहीं देखो। अगर वहीं देखोगे तो क्या होगा? अभी सुन रहे थे, और एक गुपोत्तमा सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। वह गुप्त रहस्य संत महापुरुष बतलाते हैं भक्ति का। शंकर भजन बिना न, शंकर का क्या मतलब? तो हम लोग शंकर भजन का अर्थ हम लोग क्या करते? भगवान शिव शंकर के मंदिरों में जाकर के बेलपात्र, फूल, पानी, दूध आदि जाकर के चढ़ा देते हैं। कहते हैं शंकर भगवान की पूजा हो गई। शंकर भगवान की पूजा करने का मतलब क्या होता? शंकर दो तरह से लिखा जाता है। शंकर दो तरह से, कैसे? एक तो तालव सोपन स्वर कोण शंकर लिखते हैं। जो पढ़े लिखे हैं
वे लिखते हैं तो तालव सौ अनुस्वार कौर शंकर, एक होते हैं दंत सौ अनुस्वार कौर शंकर। दंत सौ का मतलब और तालव स्व का मतलब क्या होता है? तालव सौ का मतलब होता है नाम, जैसे नाम लिखते हैं तो तालव स्व का प्रयोग कर लेते हैं। और दंत स्व जो लिखते हैं उस स्व का मतलब होता वर्ण, मतलब दो के मिलाप से जो बनता है, जो दो मिलन करके जो होगा उसमें तालव स्व नहीं बल्कि दंत स्व का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए रामायण में पढ़िएगा तालव स्व नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी ने क्या लिखे? दंत स्व अनुस्वार कौर शंकर लिखा। इसका मतलब है यानी मिल करके। तो किसको मिलाओगे? संत महापुरुषों के संग करेंगे तो ये दोनों दृष्टि की धार को सम करने के लिए कहा। जो दोनों दृष्टि की धारों को सम करता है अर्थात मिला करके अपनी आज्ञा चक्र में एक टक से देखता रहता है, उसी भजन का नाम है शंकर भजन बिना नर, नर माने मनुष्य, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। कोई भी वह सुखद मार्ग रास्ता जो अभी हम लोग सुन रहे थे वह कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह का भजन को ही शंकर भजन कहा। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। कोई उस ब्रह्म परमात्मा ईश्वर को नहीं पा सकता। कोई भी अपने अंतर्मुख नहीं हो सकता। वह बहिर्मुख होकर के भजन करेगा। बहिर्मुख होकर के भजन करने से अंतर्मुख जो ब्रह्म परमात्मा ईश्वर आत्मा के रूप में विद्यमान है वह आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए अंतर्मुख होकर के देखो तब वह परमात्मा अपने पास में है जो परमात्मा गुरु निकट विराजे। वह परमात्मा हमारे बहुत नजदीक में है, दूर नहीं है। कबीर साहब ने कहा जाओ गुरु बसे बनारसी शीश समुंदर तीर, एक पलक बिछुरे नहीं जाओ गुण होए शरीर। जब आपके शरीर में वह गुण है जो ब्रह्म परमात्मा ईश्वर कहीं भी हो, अगर मेरे पास है मैं कैसे उसे प्राप्त करूं? तो कहते हैं वह गुण शरीर में होना चाहिए, एक पलक वह बिछड़ने वाला नहीं, तुम्हारे संग में ही रहने वाला, फिर भी संग से आप क्या दूर रह रहे, उनके संग से आप दूर रह रहे। क्यों? प्रेम श्रद्धा के कारण। हमारे अंदर में न तो वह प्रेम है ना ही श्रद्धा है। यही प्रेम श्रद्धा रूपी गुण अगर आपके अंदर में आ गया तो वह परमात्मा गुरु निकट विराजे, नजदीक में। कितने नजदीक में? कहा पल गिराने में जितना समय लगता है कितने ही समय में परमात्मा प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। ऐसे ब्रह्म परमात्मा ईश्वर का भजन हम लोगों को नित्य करना चाहिए। इसलिए कहा भक्ति मार्ग जानते साधन करते नित, साधन करते नित सत्य चित्त जग में रहते। मनुष्य का 30 लक्षण होता है। पहला लक्षण मनुष्य का सत्य बोलना है। हम लोग सत्य नहीं बोलते, झूठ ही बोलते रहते हैं।
और अंतिम का लक्षण समर्पण है। जो आत्मा परमात्मा के हैं, परमात्मा को समर्पण कर देना चाहिए, लेकिन परमात्मा को समर्पण नहीं करते हैं। हम लोग पूजा पाठ की तरीका जब सीख लेंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सत्संग करने से समझ में आ जाता है हमें भक्ति करनी है, मुक्ति पाने के लिए भक्ति की जाती है, नहीं तो भक्ति ये संसार की वस्तु को पाने के लिए नहीं होता। संसार की वस्तु पाने के लिए भक्ति नहीं की जाती। संसार की वस्तु तो आपको यहाँ होता ही रहेगा और आपके पास से जाता भी रहेगा, क्योंकि यह मेरा किया हुआ कर्म का फल है। फल जैसे वृक्ष रोपते हैं फल देता है, वैसे मेरा किया हुआ शुभ अशुभ कर्म ही मेरे संग साथ होकर के उतना ही देता है। इसीलिए कहा भाग्य से अधिक कोई आज तक प्राप्त किसी को नहीं हुआ, भाग्य से अधिक, और समय से पहले किसी को न मिला, कुछ भी नहीं मिला। इसलिए हम लोगों को भाग्य मेरा किया हुआ कर्म ही भाग में बदल जाता है। कर्म हम लोगों को सुदृढ़ होना चाहिए, अच्छी हो कर्म होनी चाहिए, तब अच्छे अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा ही होता है, बुरे बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। इसलिए महाराज भर्तृहरि का मोह समाप्त हो गया। जब मोह समाप्त हुए हैं तब संस्कार करने के लिए दिया है, क्योंकि शरीर नश्वर है, शरीर सबका जाएगा, चाहे कितना हो, सुंदर क्यों ना हो और सुंदर हो, शरीर सबका जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए महाराज भर्तृहरि का मोह भंग हो गया, तब जाकर के संस्कार करने को छोड़ देते हैं और करने दिया। फिर राजपाट का भी त्याग करके उन्होंने तब किया। आज देखिए उसके गाथा को लोग गाते हैं, क्यों? जिस चरित्र क्या, जिस लकीर पर संत महापुरुषों की वचन पर जो चलता है वही तो चरित्र है। इसलिए संत महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए, और जो जिस रास्ते पर चलता है, रास्ता जहाँ तक के लिए होता है वह वहीं पहुँचता है। भक्ति करने वाले जो भक्ति के मार्ग पर चलता है तो भक्ति यही कहता है, जिस जीव आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, इसलिए मुक्ति पाने के लिए ही भक्ति होती है। उसका जो रास्ता है उसको अपना लेना चाहिए। वह रास्ता एकमात्र सद्गुरु का स्मरण है। पहला भक्ति संतों का जो संग है, उनके संग से उनका रंग आपके ऊपर चढ़ेगा, और उनके संग जब होगा तब क्या होगा, तो कहते हैं उनके संग में आपको उन वचनों को सुनने, समझने, करने का मौका मिलेगा। इसीलिए प्रथम भक्ति संतन संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपटरी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो मंत्र आपको बतला दिया है वह मंत्र को श्रद्धा प्रेम के साथ अगर आप जैसे कहे हैं जपने के लिए वैसे जब जपते हैं, वह मंत्र
जाइए सब सरयू के शरण में, गए बिना मुक्ति कहाँ मिलेगी। इसलिए मुक्ति सब चाहते, छुटकारा सब चाहते। एक टीचर भी स्कूल से छुट्टी चाहते साथ के साथ, लेकिन यह जीव आत्मा भी छुट्टी चाहती। कैसे? जन्मना और मरना यह दुख है, इन दुखों से छुटकारा मिले यही मुक्ति। इसी के लिए हम लोगों को भक्ति करना चाहिए। इसीलिए आज कल से ही